उन परिवार के लिए है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, वो भी ऑटो और टेम्पो में बैठकर जो है स्कूल की तरफ से लगाए गए हैं, और जो पेरेंट्स के जो छोड़ने नहीं जा सकते हैं स्कूल, और जो ऑटो वाले हैं उनको लेके जाते हैं। हमारे साथ ऑटो यूनियन के हैं जो आज से हड़ताल पर हैं। किस तरह की हड़ताल कर रहे हैं आप बताएं, किस तरह की हड़ताल कर रहे हैं, आपका नाम बताएगा? सर, मेरा नाम मोहम्मद रफीक शाह है। मैं उदयपुर बाल वाहनी एसोसिएशन सचिव। हमारी परेशानी ये है कि प्रशासन ने अचानक हम पर गाड़ी जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी। चाहे वो बच्चे कम बैठे हैं, ज़्यादा बैठे हैं, कागज है या नहीं है, लेकिन बस एडीजे वहाँ सर्कल पे खड़े हो गए और गाड़ी पकड़ना स्टार्ट कर दिया। तो हमारी ये पीड़ा होगी कि हम अचानक इस कार्रवाई से सख्ते में आ गए कि यह क्या हो रहा है हमारे साथ। इसलिए हमने सबसे पहले प्रशासन से भी बात करी। प्रशासन से हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इस वजह से हमें हड़ताल करनी पड़ी। और हड़ताल करने से ही ये मामला सुलझ सकता है। और प्रशासन को हम ये चाहेंगे कि वो हमें बुलाए और हमारे से बात करे और हमारा समाधान करे। जो जिला कलेक्टर एसपी से या फिर जो और जो जनप्रतिनिधि है उनसे आपकी कोई वार्ता नहीं हुई क्या इस बारे में? मैं भगवती लाल साहू मेवाड़ ऑटो यूनियन संस्थापक अध्यक्ष। हमारी एसपी साहब से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय उमेश जी ओझा साहब से बेकायदा ज्ञापन देके मांग की हमने और बात हुई है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर से बता दिया है कि ऑटो रिक्शा और वैन बच्चों के लिए लाने ले जाने के लिए कैपेबल नहीं है क्या। तो हमने उनसे निवेदन किया था कि सर, हमेशा बाल वाहिनी की जो मीटिंगें होती है उसमें हमारे को बुलाते हैं और हमारे को सजेशन देते हैं, और 40-50 साल से हम ऐसे करते हुए आए हैं। तो और अभी भी जो स्कूल की तरफ से वैनें चलती है उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है, और हमारी वैनें चलती है तो उनके लिए कार्रवाई है। तो बच्चे तो वो स्कूल की वैन तो वैन ही होती है, चाहे वो बाहर कोई दूसरा चला तो भी। और हम मोटा टैक्स भरते हैं, बहुत बड़ा टैक्स भरते हैं, और उसके बाद हम सारी व्यवस्था देते हैं। तो हमने बार बार जाके निवेदन भी किया, एक बार 3 बार भी किया, कल भी जाके हमारे निवेदन किया, और मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन भी दिया, कलेक्टर साहब के नाम पे भी ज्ञापन दिया। और उसके बाद फिर भी उन्होंने कहा नहीं चल सकती। तो इस हठधर्मिता के कारण हमने बार बार निवेदन करने पर मैंने बार बार मजबूर होना पड़ा कि बाकी हमारे पास हम दाल रोटी कमाने वाले हैं और पूर्णतः अनुशासन में रहने वाले हैं, और सरकार और प्रशासन की बात पूरी मानते हुए हमारे ऑटो चालक और वैन चालक बड़ी अनुशासन से हम हमारे बच्चों को लाने सेवा दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और हमारा अनुरोध है और निवेदन है कि हमें इस हड़ताल को लंबी नहीं करते हुए आप मध्यस्थता का रास्ता निकालकर और इन ऑटो चालकों को राहत प्रदान करें, यही आपसे आग्रह है। जी, आप कितने सालों से जो ऑटो चला रहे हैं सर? मैं इंडियन ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन उदयपुर संभाग इंटक से मोहम्मद सी सक्का, उदयपुर राजस्थान। मैं पिछले 35 साल से ऑटो रिक्शा चला रहा हूं और ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट भी हूं। जो समस्या इन दिनों देखी गई साथियों की, ऑटो रिक्शा चालकों की और वैन चालकों की, जिस तरह से बताया गया चौराहे के ऊपर अचानक से चेकिंग करके हमारी गाड़ी जब्त की गई है, वो गलत। हमें एंडवास में कोई नोटिस नहीं दिया गया कि भी आप आके बताएं आप वैन कैसे चला रहे, ऑटो कैसे चला रहे स्कूलों में, तो हम उसका बिल्कुल स्पष्टीकरण करते, ले मौका भी नहीं दिया। जबकि उदयपुर की ऐसी तंग गलियों के अंदर 50 ऐसी कॉलोनियां है जहां ऑटो रिक्शा और वैन ही जा सकती है। उन गलियों में से बच्चों को लाना ले जाना काम ऑटो चालक और वैन चालक करता है। अभिभावक के बच्चों को अपनी बच्चों की तरह लाना ले जाने की जिम्मेदारी पूरी निभाता है। उनके घर पे घंटी बजा के बच्चों को छोड़ के आता है कि आपका बच्चा आ गया है, तो अभिभावक भी उसी टेंशन से मुक्त रहता है कि हमारा बच्चा ऑटो चालक वैन चालक घर सुरक्षित छोड़ के जाता है। आपने वो नहीं देखा, आपने धनाधन कार्रवाई करके चालान बनाने की कार्रवाई कर दी। इसको हमने एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, हमें कोई जवाब सही नहीं मिला। पुलिस का ये कहना है कि जो मापदंड है उस हिसाब से आप जो है ऑटो नहीं चला रहे हो। देखिएगा, मापदंड से बहुत से ऑटो चालक मापदंड से चला रहे हैं, जिसमें 8 बच्चे हैं, किसमें वैन में 10 से 12 बच्चे वो चला रहे हैं। जो मापदंड से नहीं चल रहे हैं आप उसकी कार्रवाई करें, हम उसका विरोध थोड़ी कर रहे हैं। जो अगर क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठाता है तो उसकी अवश्य कार्रवाई करें, उसकी गाड़ी जब्त करें, हम उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं। कोई भी हमारी 5-6 यूनियन में से कोई उसका पक्ष नहीं लेगी। जो ओवरलोड चलेगा उसका चालान बनेगा, लेकिन जो सुरक्षित बच्चों को लाता ले जाता है उसको परेशान ना किया जाए। ऑटो में जो 8 बच्चे दे रखे हैं, वैन में 10 से 12 बच्चे हैं, उनको लाने ले जाने की इजाजत दी जाए। ऐसा बीच का रास्ता निकाल के ऐसा समझौता हमारा करवा दें, ताकि अभिभावक उदयपुर के अंदर परेशान ना हो। कोई सरकारी ड्यूटी वाला है, कोई बेचारा डॉक्टर है, कोई नर्स है, बच्चे अपने बच्चों को छोड़ने लाने जाने काम करे, ड्यूटी कब करेगा। तो हमारे लिए निवेदन है, जो अभिभावक को जो परेशानी हो रही है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, माफी चाहते हैं। बहुत जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा प्रशासन द्वारा
और आपके बच्चों को हम लाएंगे, ले जाएंगे। और आप जो है मेरी एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से और ऊपर के उच्च अधिकारी जो हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है, हमें बुलाकर बात करें, हमारा बीच का कोई रास्ता निकालें और ऑटो और वैन के अंदर बच्चों को लाने ले जाने की इजाजत प्रदान की जाए। उदयपुर में कितने जो ऑटो चालक हैं जो इस तरह से बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं? 5,000 ऑटो चालक हैं जो अपना रोजगार बंदियों से चलाते हैं और बंदियों से चलाने के बाद वो अपने घर घर बच्चे ले जाते और लाते हैं। मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि जब भी कोई भी यातायात सलाहकार समिति की मीटिंग होती है, हमारी यूनियन के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाते हैं और ना बिठा के बात करते हैं, वो खुद ही अपना निर्णय कर लेते हैं। मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि आप जब भी कोई मीटिंग करें तो हमारे यूनियन के प्रतिनिधियों को बुलाए, वैन वाले जो भी है, ताकि हमारे को उस समस्या का हल निकले कि भाई हमारे ऑटो में इतने बच्चे बिठाए। आज हम 8-8 बच्चे बिठा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे चालान काटे जा रहे हैं। वैनों की आरसीडी है, उसके बावजूद भी उनके चालान जब्त की जा रही गाड़ियाँ। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे भी आंदोलन किया जाएगा। कब तक आपका ये आंदोलन जारी रहेगा? जब तक प्रशासन हमें बुला के हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अभी क्या मोहलत दी, क्या आपने मांग की है हमको इस तारीख तक हमको जो है मोहलत दे दें, उसके बाद हम इसको सुधार कर लेंगे? ये हम 31 तारीख तक देख रहे हैं कि तो पूरा उदयपुर चक्का जाम करेंगे। उदयपुर चक्का जाम करने का प्लान कर रहे हैं। आप बताएं एसआरटी क्या है, एसआरटी के क्या नियम है और उस नियम के अनुरूप आप गाड़ी चला रहे हैं? मैं दिनेश सिंह बाल संघर्ष समिति से। आपने सक्का जी से एक प्रश्न करा था, आपने तय वो तो बच्चों की अनुमानित जो है 1.5 गुना डिपार्टमेंट की तरफ से तय हुई थी जी। उसके बाद अभी जो गाड़ियां पकड़ी गई है उसमें 8-8 बच्चों में 3-3 बच्चों में भी गाड़ियां सीज करी गई। तो मैं यूँ जानना चाह रहा हूँ कि वो किस बिहाव पे करी है ना, तो वो एक गलत है। आज पेरेंट्स इस मुसीबत में और इतना परेशानी में आया तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की भी कमी है। और हम ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हमने हड़ताल का प्रावधान कर दिया, हम संबंधित सभी डिपार्टमेंट से मिलने गए हैं, सबसे आग्रह करा है। उन्होंने हमको 25 नॉर्म्स की लिस्ट पकड़ा दी, उसमें से 2-3 नॉर्म्स तो ऐसे थे कि जो हम फॉलो ही नहीं कर सकते। उन्होंने बोला है कि ऑटो में 3 बच्चे, क्या एक मध्यम परिवार 5-5 हजार रुपये एक बच्चे के दे सकता है? क्या नहीं दे सकता। और वैन और इको में 7 जनों का प्रावधान डाला है। अच्छा, वो भी हम करने को तैयार है। हमने बोला आप है ना ये जीपीएस फर्स्ट एड बॉक्स इसके लिए हमको मोहलत दें, ताकि हम दिसंबर एंड तक उस नीचे एक पॉइंट हमारा वो भी है कि हमको 31 दिसंबर तक समय दिया जाए, तो इसमें से आधी चीजें हम इस महीना, आधी चीजें हम दिसंबर तक वो खोलें। मगर ये बाल वाहिनी में आप चला ही नहीं सकते, ये नॉर्म्स हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। उनके ये वर्ड थे, ट्रैफिक से जो भी आए थे माननीय, उनके ये वर्ड थे आप बाल वाहिनी कैरी नहीं कर सकते। तब जाके हम इस कदम को उठाया। जो 35-35 साल हो गए, 40-40 साल हो गए जिन बुजुर्गों को इसी पे डिपेंड है, वो क्या नहीं अपना धंधा बंद कर देंगे क्या? आज वीआईपी शादी हुई तो सब एचआर की गाड़ियां आई हैं, सब उदयपुर लोकल बंदे को रोजगार नहीं मिला उसमें। तो आप मंच के माध्यम से आप यही कहना चाह रहा हूँ कि आप बीच का रास्ता निकालें। हम भी नहीं चाह रहे कि प्रशासन परेशान हो और पेरेंट्स परेशान हो। एसआरटी क्या है? क्योंकि जो है मेरी बात, जो ट्रैफिक जो है वो चालान काट रहा है, लेकिन परिवहन विभाग के है उन्होंने पहले से पैसे ले लिया। सर अभी आपको निवेदन करता हूँ, अभी ट्रैफिक की तरफ से इतना जोर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे राजस्व के नाम से 15,000 इक्को का 15,300 परिवहन वाला जो उनका हमने ऑलरेडी मार्च में जो एडवांस टैक्स होता है वो जमा मार्च तक ले लिया। मार्च से जो अब मार्च आएगा, जब तक का हमारा पैसा जमा है उनके पास जमा है। और एज ए लीगल उसमें हमको व्यावसायिक गतिविधि करने का वो परमिशन मिलती है, उसमें हम जंगला भी लगा सकते हैं। मगर वो ट्रैफिक वाले तो अब उस जंगले का भी चालान काट रहे हैं। तो आपसे सामंजस्य नहीं बैठ पाता, आपसे कहना चाहते ट्रैफिक वाले का और दो डिपार्टमेंट के आपसे तालमेल के बीच में हम बीच में पिस रहे हैं। और वही निवेदन हमने एडिशनल एसपी साहब और ट्रैफिक के जो माननीय आए थे उनसे करा था, पर वो सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने हवाला दिया जयपुर का, जहाँ से नोटिस निकला है, उन्होंने वहां का हवाला करते हुए सारी चीजों को हमारे नेगलेक्ट करा, तब जाके डिसीजन लिया है। पेरेंट्स और आपके मंच को हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने कल डिसीजन नहीं लिया कि कल से हड़ताल करनी है। तो मंच आप से कोऑपरेट करें, डिपार्टमेंट से आपके थ्रू सूचना। 5,000 लोग प्रभावित हुए हैं आपके सारे? 5,000 तो खाली बाल वाहिनी है सर, ऑटो रिक्शा की तो अभी गिनती भी नहीं करी हमने। अच्छा, हाँ, उनकी गिनती करेंगे तो मेरे हिसाब से हजारों में जाएगी। अच्छा, क्योंकि वो स्कूल के अलावा भी बिजनेस कर लेते हैं, मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उसके अलावा। बाल वाहिनी में तो स्कूल के अलावा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। उदयपुर में 5,000 से अधिक जो बाल वाहिनी वाले हैं और जो अलग जो ऑटो यूनियन वाले हैं, उनके ऊपर काफी जो है प्रभाव पड़ा। और खास तौर पे अगर आप देखोगे तो इनका एक ही मांग है, जो परिवहन विभाग और जो ट्रैफिक पुलिस है उन दोनों के बीच में आपसे तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इसकी वजह से जो आम जो ट्रैफिक वाले हैं, जो आम जो टेम्पो यूनियन से अपना रोजगार चला रहे हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। एसआरटी के लिए आपको बता दूं, रोड सेफ्टी
रूल्स का ऐसा कुछ प्रावधान है जिसके अंतर्गत जो है पैसे जमा कराते हैं और जो उसके अंदर कमर्शियल जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। इस पूरी खबर पर मैं कैमरा सहयोगी के साथ पूर्ण प्रजाप, उदयपुर न्यूज।